आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, गीता सार का भाग 1 आप सुन चुके हैं। दोस्तों, आज भाग 2 आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह प्रकाशन है स्वामी प्रभुपाद जी का। तो दोस्तों, इस गीता के सार में उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस भाग 2 में भी बने रहेंगे वृतांत के अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए गीता सार के इस भाग 2 के बारे में शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मुझे शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता को भक्ति भाव से ही ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य पुरुष थे, ना कि एक महान व्यक्तित्व हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अतएव श्रीमद् भगवत गीता के कथन के अनुसार या श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथन के अनुसार हमें कम से कम सिद्धांत रूप में यह स्वीकार करना चाहिए। क्या स्वीकार करना चाहिए? कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण पुरुषोत्तम बागेश्वर परमेश्वर हैं, और उसी विनीत भाव से हम श्रीमद् भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता, तब तक उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता क्या है? श्रीमद् भगवत गीता का प्रयोजन मानव जाति का भौतिक संसार के अज्ञान से उद्धार करना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से कठिनाई में है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की व्यवस्था के कारण कठिनाई में था, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, अर्थात शरणागत हो गया। फलस्वरूप इसी श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन ही नहीं, वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से घिरा हुआ है। हमारा अस्तित्व मात्र ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हम अनअस्तित्व से भयभीत किए जाने के लिए निर्मित नहीं हैं। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन किसी न किसी कारण से हम असत में डाल दिए जाते हैं। असत का अर्थ है वह जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु हैं। जैसे कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा करने की स्थिति तक जागृत नहीं होता, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगता नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे पूर्ण मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा बताया गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह पारब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा नहीं करता। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट भोग रहे हैं, या तो वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही श्रीमद् भगवत गीता समझने के सुपार्थ विद्यार्थी हैं, सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के और भगवान के प्रति दृढ़ आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही एक विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक
वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक ऐसा होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाने की स्थिति में आता है और उसी के लिए यह श्रीमद् भागवत गीता कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए जाते हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतः मनुष्यों पर बहुत कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान श्री कृष्ण का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या मनुष्यों की भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। श्रीमद् भागवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। एक ईश्वर है जिसका अर्थ है नियंता और दूसरे जीव हैं जो नियंत्रित हैं। यदि जीव यह कहे कि यह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र हैं तो वह पागल हैं। जीव सभी प्रकार से कम उसके बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव श्रीमद् भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माओं से संबंधित है। इसमें प्रकृति यानी कि भौतिक प्रकृति, काल यानी कि समस्त ब्रह्मांड या भौतिक प्रकृति के प्राकट्य की काल विधि तथा कर्म यानी कि क्रियाकलाप की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है और प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, वह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के उन 5 मूलभूत विषयों में से यह स्थापित होता है कि परम श्री भगवान या भगवान श्री कृष्ण या ब्रह्म या परम नियंता अथवा परमात्मा, आप जो कुछ कह सकते हैं, वह सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान हैं। उदाहरणार्थ, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता के बाद के अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान ब्रह्मांड में भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। एक बार फिर सुन लीजिए, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश के अनुसार ही कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाओं को घटता हुआ देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी चीज का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को न मानना
बचपना है। उदाहरण के लिए एक बालक यह सोच सकता है कि मोटर कार अद्भुत होती है क्योंकि यह किसी घोड़े या पशु के द्वारा खींचे बिना चल सकती है, किंतु एक समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति मोटर कार की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होते हैं। यह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में प्रत्येक कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में आपको देखेंगे और बताएंगे। सोने का एक कण भी सोना ही कहलाता है। समुद्र के जल की एक बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता श्री ईश्वर, श्री भगवान, श्री कृष्ण के अंश होने के कारण परमेश्वर के सभी गुणों से सूक्ष्म मात्रा में युक्त हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष में या ग्रहों को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम में नियंत्रण करने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण में भी है। परंतु यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, तथापि हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। यह श्रीमद् भागवत गीता में समझाया गया है। भौतिक प्रकृति क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति के रूप में हुई है। जीव जो परा प्रकृति यानी कि उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा हो, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूप है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित रहती है जिस प्रकार पत्नी के कार्यकलाप अपने पति द्वारा नियंत्रित रहते हैं। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं, यानी कि कंट्रोलर हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के ही अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाने चाहिए। इसका स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में आता है। अपरेय मित स्तवन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे परे भी एक दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव। भौतिक प्रकृति खुद 3 गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर सनातन काल है और प्रकृति के इन गुणों के मेल से तथा सनातन काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलापों और कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरण के लिए यह मान लें कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने अपनी बुद्धि द्वारा कठोर श्रम किया है और बैंक में बहुत धन संचित कर लिया है, तब मैं सुख का भोगता हूँ। किंतु यह मान लें कि यदि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा है तो मैं दुख का भोगता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम
अपने कर्म के फल का सुख या दुख भोगते रहते हैं, यह कर्म कहलाता है। तो दोस्तों 15 मिनट का यह भाग 2 यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों कर्म क्या कहलाता है उसके बारे में आपको पता लग गया होगा। दोस्तों यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना कमेंट्स अवश्य देना। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।